जीवम तपम जेणवर वसहेर जेरड़ी दिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा 14 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर 197 है ना, सबसे लास्ट पैराग्राफ है। बहिरात्मा की बात हो गई और बहिरात्मा की बात होने के बाद भव्य अभव्य की बात हो गई और यहाँ कर्म सापेक्ष भी बात हो गई है ना। अब देखो सबसे लास्ट पैराग्राफ में अब अंतरात्मा का कथन करते हैं। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, ज्ञाता हूँ, कर्म शरीर जड़ हैं और दया दानादि के भाव विकार हैं। वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस प्रकार भान हुआ वह अंतरात्मा है। अंतरात्मा कौन है? तो हूँ बस ये अंतरात्मा। ज्ञाता तत्व हूँ, अकर्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, अनाहारी हूँ, है ना। जिसने ऐसे द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद वस्तु को जाना है वो अंतरात्मा। कर्म का संयोग बना हुआ है, भिन्न द्रव्य है। शरीर का संयोग है, वो भिन्न द्रव्य है। और राग आदि विकार उत्पन्न हो रहा है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। विकार की स्वीकृति है परंतु विकार मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानने वाला अंतरात्मा। इस प्रकार भान हुआ वह अंतरात्मा है। मेरा स्वरूप मेरे में है, पर गे पर में है। मैं मेरे में हूँ, पर में। शरीर शरीर में है, मैं मेरे में हूँ। समझ आई बात? सुंदर दीदी। वो है ना, सुबह समय सारजी ग्रंथ की बंद अधिकार में चल रही है ना, दिन वही 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 चलता रहता। इतनी गजब की गाथा है, इतने गजब की गाथा है। आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं पर को मारता हूँ, चिल्लाता हूँ, ये तेरा अध्यवसाय है। तो पहले क्या बोल रहे हैं? देह की क्रिया हो रही है, चेतन अचेतन का घात हो रहा है, मन वचन काय की क्रिया हो रही है, इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, लेकिन बंध का संबंध राग से, बंध का संबंध राग से। ऐसा अब आगे बढ़ते हुए क्या कह रहे हैं? मैं पर को मारता हूँ, बचाता हूँ। जो तेरा अध्यवसाय है वो बंध का कारण है। राग से बंध के अध्यवसाय से बंध, अपेक्षा बदल गई। राग से बंध है, जिनागम में यदि दूसरी अपेक्षा से बात की जाए तो पहली अपेक्षा का नाश नहीं होता, वो स्टैंड रहती है वो। तो अब राग से बंध है कि अज्ञानता से बंध है? तो कह रहे हैं ये राग से बंध है, इस कारण के कारण का ज्ञान करा रहे, कारण के कारण का। अज्ञान से, हाँ, अज्ञान से राग की उत्पत्ति होती है, राग से कर्म बनते हैं। तो डायरेक्ट इस राग के कारण की बात कर दी। आखिर राग क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं अज्ञानता से। सो अज्ञानता से बंध है, अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से मुक्ति है। समझ आ रही बात? कारण, कारण के भी कारण का ज्ञान करा,
बात सुन रहे हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट। अब फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि अंतरात्मा की बात चल रही ना, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं अपन कि मैं भोजन करता हूँ, ये अध्यवसाय है, और मैं हाँ, भोजन नहीं करता, ये भी अध्यवसाय है। हाँ, कर सकता नहीं वो सच्चा ज्ञान। कि तेरे मैं रात में नहीं खाता, हम्म, मैं रात में नहीं खाता, तो तेरे खाने का अध्यवसाय नहीं मिटा। हाँ समझ आ रही है बात? हाँ जी, ये वो बात सुन। गजब की बात कही। मैं भैया, जीव अपने आयु कर्म से मरते हैं जीते हैं, मैं नहीं बचाता किसी को, मैं बचाता हूं और मैं नहीं बचाता। तुम्हारी दृष्टि उस अमूर्तिक आत्म द्रव्य तक नहीं पहुंची, उधर भारी भार अस्ति नास्ति में खेल रहे। द्रव्य गुण पर्याय से बाहर की बात हो रही। देखो आचार्य भगवान की कितनी मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि भाई ध्यान के लिए क्या करें, तो कह रहे हम्म, हैं माँ चिट्ठ, माँ चिंत, माँ चंप, कुछ चेष्टा मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, तो ध्यान हम्म, हो जाएगा। तो ध्यान आत्मा के आश्रय से होगा। मैं आत्मा हूँ, कुछ मत बोलो, मत बोलो, बैठ जाओ मौन, हम्म, कुछ मत सोचो, कोई हाथ पैर से चेष्टा मत करो, कुछ मत करो। नास्ती तो कितनी मजबूरी है। हाँ जिनको जी, तुम अपने से जानते हो, आचार्य देव ने उसकी नास्ती कर दी। तो हम्म, तुमने सिर्फ नास्ती कर ली, अस्थि तो भी नहीं करी। क्या क्या बोला? हाँ जी, शरीर की क्रिया रुक गई, तो कह रहे हमने रोक ली। कोई शरीर की चेष्टा नहीं कर रहे, कोई वचन नहीं बोल रहे। अभी आएंगी गाथाएं द्रव्य संग्रह में की, तो गाथा ही है। बोलो। और कुछ मत सोचो, तो क्या नहीं सोच रहे? पत्नी दुकान मकान बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, देवशाह गुरु के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन आत्म विकल्प तो चल रहे। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो यहाँ पे भी तो मन इंद्री फंक्शन में है। क्या बोला? हम्म, यहाँ पर भी तो मन इंद्री फंक्शन में ही है, बहिर्मुखी उपयोग है। मैं आत्मा हूं, इसके लिए विकल्प की क्या जरूरत है? हाँ जी, जहाँ सर्व विकल्पों का अभाव हुआ, मन पावे विश्राम, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, नास्ती में चला गया बस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आचार्य देव ने ऐसा कहा कि अध्यवसाय बंध का कारण है, हम्म, सो तुम पुण्य पाप के बंध का कारण दो मत जानो। क्या? हम्म, पुण्य पाप के बंध के कारण दो है कि एक ही है? अरे पाप बंध का कारण अशुभ भाव है, और पुण्य बंध का कारण शुभ भाव है कि नहीं? दो? अरे नहीं, ये दोनों शुभ अशुभ वृत्ति हम्म, अज्ञान विधाता है इसका। दो बंध के कारण दो मत जानो, एक ही है अज्ञानता, इसमें द्वित्व नहीं है, ऐसा आचार्य देव लिख रहे हैं। करना स्वाध्याय। वो क्या नंबर है गाथाओं का? 250, नहीं 263, 65 ऐसे कुछ गाथा है। कौन सी गाथा है? स्वाध्याय करना सब लोग जरूर। हाँ जी, बहुत गजब का रहस्य है उसमें, बहुत ही गजब का। ठीक है, हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं। मेरा स्वरूप मेरे में है, पर गे पर में है, पर्याय में होता हुआ राग भी व्यवहार गे है, निश्चय गे तो स्वयं है। एस 260, 261। करना स्वाध्याय सब लोग, है ना? क्या बोल रहे हैं? ऐसी निर्विकल्प प्रतीति हुई, उसको अंतरात्मा कहते हैं। वह अंतरात्मा भूत पूर्व न्याय से बहिरात्मा है। देखो, भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हैं,
है ना। नए से कह रहे हैं, जैसे घी का घड़ा पहले घी भरा हुआ था, वर्तमान में घी नहीं होने पर भी घी से पहचाना जाता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पहले बहिरात्मा था, इसलिए भूतपूर्व न्याय से बहिरात्मा कहा जाता है। अभी भी बोल रहे हैं मारीची मारीची मारीची, अभी भी बोल रहे हैं कमठ ने उपसर्ग किया, अभी भी बोल रहे हैं हाथी, अभी भी बोल रहे हैं क्या, वो चोर, क्या नाम था वो चोर का, अंजन चोर, अभी भी बोल रहे हैं अंजन चोर। समझ में आ रही है बात। ये बहिरात्मा की पर्याय की तरफ से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब परमात्मा की बात करते हैं। परमात्मा को अंतरात्मा तथा बहिरात्मा कहना, ये दोनों भूत पूर्व नय से कहे जाते हैं। भूत निगम नय से बोल रहे हैं, वे तो अभी सिद्धालय में विराजमान है। जिसको परमात्मा बना प्रकट हुआ है वह भविष्य में भी परमात्मा रहेगा। इससे शक्ति खाली हो गई ऐसा नहीं। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि मोक्ष में क्या होता है कि जैसे दीपक बुझ जाता है ना, ऐसे मोक्ष में ज्ञान का ही अभाव हो जाता है, सुखी हो जाते। तो कह रहे हैं भैया ऐसी नहीं, ऐसी की ऐसी दशा अथवा इसी प्रकार की दशा भविष्य में रहेगी। इस प्रकार त्रिकाली द्रव्य के साथ संधि करके बात कही है। जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी पर्याय प्रकट हुई। देखो आगे के पैराग्राफ में पहली लाइन में बहुत गजब की बात की है, जिसका कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को बना रहता है। देखो क्या कह रहे हैं, और परमात्मा स्वरूप शक्ति रूप से है तथा भावी नैगम नय से सिद्ध समान वर्तमान दशा में कह सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। संसारी जीवों को, अज्ञानी जीवों को परमात्म स्वरूप शक्ति रूप से सबको है, सब है। जीवों, अभी है द्रव्य सब स्वभाव जीवों को। शक्ति रूप से सब जीवों को। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अभी विराजमान है, नंबर एक। और तथा भावी नैगम्य से, जैसे हम अभी भी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान सिद्ध भगवान को, महावीर भगवान के जीव को, जो अब सिद्ध है, जिस पर महावीर का भी उपचार नहीं लगा सकते, ये तो सिद्ध हो गया है ना। तो भी हम महावीर भगवान हाँ, बोल रहे, मुनिराज बोल रहे, शेर बोल रहे, मारी जी बोल रहे कि नहीं बोल रहे भूत निगमन से। बोल तो रहे। यहाँ इस जीव की पर्याय को हम भावी नैगम्य से सिद्ध समान कह सकते कि नहीं कह सकते। कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। बोलो, पर्याय में भी देखो, ये पर्याय की बात है। द्रव्य स्वभाव तो परमात्म स्वरूप है, और जिसको ये वाली बात निर्णय में आई है, वो अपनी पर्यायों को भावी नैगम्य से पर्याय में भी सिद्ध समान देख रहा है। ये निश्चयभास नहीं, निश्चयभासी स्वरूप जाने बिना पर्याय में, अभी पर्याय में सिद्ध समान वर्तमान में देख रहा है। वर्तमान की पर्याय मेरी सिद्ध समान है। यहाँ फर्क क्या, वर्तमान में भविष्य की पर्याय को देख रहे हैं हम, कि मेरी भी सिद्ध पर्याय फर्क पड़ रहा है दोनों में। उसको वर्तमान दशा का भी श्रद्धान है कि वर्तमान में शुद्धता है भले, लेकिन अपूर्ण है, और भविष्य में मेरी भी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है। ऐसा समझो कि एक माला है, मोतियों की माला है ना, 80 नंबर की गाथा जैसे बोल रही है ना, उसमें पूरे एक एक मोती अलग अलग है, लेकिन एक एक मोती क्रमिक है, क्रम से आएगा। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर
का, 4 नंबर का, ऐसा करके 108 मोतियों की माला है ना। और उसमें धागा जो है, धागा धागा तो वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, हर मोती में वही धागा, हर मोती में वही धागा, हर मोती पे वही धागा। तो धागा तो एक रूप है, परमात्म स्वरूप। अब समझना, 10 नंबर की पर्याय में बहिरात्मपना, 25 नंबर की पर्याय में अंतरात्मपना, और 60 नंबर की पर्याय में परमात्मपना, और फिर 60 से लेके 108 मोती तक परमात्मा 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 परमात्मा। समझ में आ रही है बात? अब सोचो कि हम खड़े हैं 1 नंबर के मोती पर। अब एक नंबर के मोती पर खड़े होने पर ये पूरी बात समझ में आ गई, सारे जीवों की पर्याय ऐसे मोती की माला जैसी है। जो धागा है सब में एक समान, धागा सब में एक समान, जिसको कह रहे हैं कि ये द्रव्य है, वो त्रिकाल वर्ती पर्यायों का पिंड, अपने क्रम में वो पर्याय उत्पन्न होगी, अपने क्रम में बहिरात्मा, अपने क्रम में अंतरात्मा। और जिसको ये श्रद्धान हो गया, वो भले 1 नंबर पे खड़ा है, अभी 10 नंबर तक उसकी बहिरात्म दशा है, और उसके बाद 25 नंबर पे उसकी अंतरात्म दशा आएगी, है ना। तो उसको ये पूरा श्रद्धान हो गया, और 1 नंबर पे खड़े होके 60 नंबर के मोती को देख रहा है। बोलो, देख सकता कि नहीं देख सकता? बहुत सुंदर है। यस दीदी बोलो। जी। 1 नंबर पे खड़े होके 60 नंबर के मोती को देख के बोल रहा है कि मैं पर्याय में भी सिद्ध समान। बोलो, द्रव्य स्वभाव से तो सिद्ध समान हूं, और पर्याय में भी। देख रहा है भावी नैगम, नए कौन सा लगा है? भावी नैगम ने। वर्तमान में सिद्ध समान देख रहा है तो फिर वो निश्चयवास का प्रसंग बनेगा। बराबर। वर्तमान में भावी नैगम न से अभी अपने को सिद्ध देख रहा है। और जितने भी जीव हैं, महावीर भगवान का जीव, महावीर भगवान के की करो, उनकी अभी 1 नंबर की पर्याय में सिद्धत्व है, लेकिन उनकी भूत भूत की पर्याय में जाओ तो भूत की पर्याय में उनके भी अंतरात्मपना था, फिर भूतकाल के पर्यायों में उनके भी बहिरात्मपना था। उनकी भी माला की मोती पूरी 108, हमारी भी 108। तो हमारी अभी पर्याय कौन सी, उनकी पर्याय कौन सी, कुंद कुंद आचार्य देव की कौन सी, देवगति में चले गए उनकी कौन सी, और भगवान की कौन सी। तो अभी पर्यायों में डिफरेंस हो रहा है सबकी 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 सबकी, परंतु पूरी 108 मोतियों की माला सबकी एक समान, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। सबके जो मोतियों का नंबर है ना, वो नंबर सबका अलग अलग है। और हमें तो ये पता चल गया कि मैं तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड हूँ, द्रव्य स्वभाव से परमात्मा हूँ, और मेरी भी परिणति में 60 नंबर का मोती सिद्ध पर्याय को लेके आ रहा है। समझ में आ रही है? तो भावी निगमन से अभी वो कौन सा ग्रंथ था, तत्वानुशासन, एक बार आपको शायद शेर बताया था, उसमें ये वाली बात आई थी ध्यान के विषय में, कि अभी अपने को अरहंत समान ध्यान करना, ध्यान करना कोई विरोध नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है। तुम अपनी अभी वर्तमान दशा में भविष्य की अरहत पर्याय पने से ध्यान कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन स्वरूप को सिस्टमेटिक समझते हुए, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव पर्याय क्रमबद्ध हैं, और मेरे को वो जो शक्तिमान वस्तु है ज्ञान गुण, उस ज्ञान गुण का मुझे भान हुआ है। तो इस ज्ञान गुण से ही अज्ञान की पर्याय निकलती है, इसी ज्ञान गुण से सम्यक ज्ञान की, और इसी ज्ञान गुण से केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है।
तो शक्तिमान पदार्थ तो सब में एक जैसा है। पॉइंट ख्याल में आया? इतना सुंदर पॉइंट है ये। क्या बहुत कह सुन रहे हैं? बहुत सुन और पर हाँ, ओके। और परमात्म स्वरूप शक्ति रूप से तथा भावी नैगम्य से सिद्ध समान वर्तमान दशा में कह सकते हैं। निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल। हैं हम कहाँ, अभी तो मनुष्य तो बन जाए, कहाँ भगवान बनने की बात है। तो कहना तुम एकदम मूढ़ हो, मूर्ख। ज्ञान स्वरूप ही है, जीव है। देह को देख देख के सारी दुनिया ही कह रही है तुम गोरे हो, काले हो, सुंदर हो, मोटे हो, पतले हो, पंचेंद्री। फिर जिनवाणी में भी यही पढ़ते रहे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। वो अज्ञानता ही सेट हो गई। और फिर और पढ़ लिया, ऐसे परिणाम से ऐसा बंद, ऐसे परिणाम से ऐसा बंद, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। अपरिणामी द्रव्य तो पता नहीं कहीं लिस्ट में ही नहीं लग रहा। तो दीदी, तो ये भव्य और अभव्य जीव की भी माला इसी तरह की होगी ना? हाँ, बिल्कुल। उसकी भी 108 मोती की माला है, लेकिन उसकी हर पर्याय में क्या है? धागा सबका एक जैसा। ये उसकी माला का मोती कैसा? अभव्य, 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 अभव्य। बहिरात्मा, 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 अंतरात्मा नहीं आएगी उसकी पर्याय में। मोती तो उसके भी 108 है, माला तो उसकी भी वैसी है, सफेद धागा पड़ा है अंदर सोने का। समझ आ रही बात? जी जी। उसके सारे मोती कैसे हैं? बहिरात्मा। यहाँ पे मोती कैसे हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तीन तरह के मोती, उसका एक ही तरह का मोती है। धागा सबका एक जैसा, सोने का धागा। समझ में आया? तो वो भावी निगम न से अभव्य जीव अपने को अंतरात्मा देखने का प्रयत्न ही नहीं करता, हाँ बराबर ऐसा ही? हाँ, बात ये है कि उसको ऐसा श्रद्धा नहीं, उदित नहीं होगा कि मैं जी हूं। बराबर। बात ये है, बात ये नहीं है कि पर्याय ऐसी उत्पन्न क्यों हो रही। वो स्वीकार ही नहीं कर रहा। स्वीकार करे तो पर्याय अंतरात्मा हो, स्वीकार नहीं करेगा ना, इसलिए बहिरात्मा। जी जी, बराबर। कहीं गलती किसी और की नहीं है, हम्म, हम्म, इसलिए इसको पारणामी भाव कहा। ये कर्म सापेक्ष भी नहीं है, कर्म सापेक्ष भाव नहीं है ये। बराबर दीदी। ऐसा, ऐसा जब कोई बोलता है ना, तो फिर वो पता चलता है अभिप्राय। ऐसे सुबह की क्लास में एक बहन बोली, देखो हम अब तो बहुत समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो सबको ही लगता है, अच्छी चीज तो अच्छी है, भगवान की वाणी है। बराबर। अब कोई गलती हो जाती है ना, तो फिर भले व्यवहार प्रतिक्रमण होता है, परमार्थ से तो हम यही सोचते हैं कि हम करता क्या है। कितनी सच्ची बात है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जो गलती हो जाती है, किससे हो हम्म, जाती गलती? कौन करता है गलती? वो अपना गलती है क्या? अरे स्थापना खोट। हम्म, हाँ, बोलो। नहीं दीदी, यहाँ स्थापना खोटी है, वहां से ही गलती की शुरुआत हुई। हाँ, सुनो, शरीर की कोई क्रिया हुई, हमसे गलती हो हम्म, गई, इसी को तो आचार्य देव उड़ा रहे हैं। हमसे मर गए, हमसे गलती हो गई। प्रश्न है, तुमसे मरा कैसे? ये बताओ पहले, मरा कैसे? नहीं, वो हम गाड़ी चला रहे थे तो हमारी गाड़ी के पहिए के नीचे एक छोटा जीव आ गया, एक समझो कोई बिल्ली आ गई, संगी पंचे में। अब तो क्या, क्या इमेजिनेशन क्या है? वो अमूर्तिक आत्मा तो अभी सविकल्प ज्ञान में भी नहीं आई। तुम आत्मा हो कि तुम शरीर हो? गाड़ी किससे चलती है? गाड़ी चलने में निमित्त कौन है? शरीर की आत्मा।
अब कहते नहीं हम तो गाड़ी नहीं चलाते, भाव तो करते हैं। तो भाव करने में भी तुमने शरीर को तो शामिल ही कर लिया। चलो भाव भी तो अमूर्तिक है भाई, भाव से भी कहाँ गाड़ी चलती है? बोलो। जब तक हाथ से स्टेयरिंग ऐसे ऐसे नहीं होगी, पैर से क्लच वो नहीं सब दबाई जाएगी, गाड़ी कैसे चलेगी? तो तुम शरीर की क्रिया कर रहे हो कि परिणाम कर रहे हो, ये नक्की तो करो एक बार। शरीर की क्रिया हो रही है गाड़ी चलने के का टाइम पे, ये पक्का है। परंतु शरीर की क्रिया आपकी है कि अमूर्तिक क्रिया आपकी है? चलो परिणाम भी आपके हैं कि शरीर की क्रिया आपकी है? जब शरीर की क्रिया हमारी नहीं तो हमने गाड़ी कैसे चलाई? और गाड़ी कैसे चलाई तो हमारी गाड़ी से वो कोई बिल्ली कैसे मरी? कोई अज्ञानी जीव हो कि ज्ञानी जीव हो, कोई जीव गलती करता ही नहीं। कैसी बात है बोलो? क्या गलती करता है? ये शरीर की क्रिया मेरी है, ये गलती करता है, पर बात शरीर में जाके कुछ नहीं करता। क्या बोला? जी, शरीर में जाके कुछ नहीं करता, ऐसी मिथ्या मान्यता है। हाँ, ये गलती तो करता है कि शरीर की क्रिया मेरी है, पर शरीर में जाके कुछ नहीं करता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की दीवार कितनी स्वीकार है हमको, कितनी स्वीकृत हो रही है अत्यंत भाव की दीवार? हम बोलते तो बहुत झटपट है, फटाफट। बोलो। अच्छी बात दीदी। मूर्तिक आत्मा शरीर में जाके क्या करे? हमने रोटी नहीं बनाई तो कैसे नहीं बनाई ये बताओ पहले। कैसे नहीं बनाई? विधि चाहिए पूरी, बनाई नहीं है तो सही बात है, लेकिन अस्थि बात करो, अस्थि। अमूर्तिक आत्मा और शरीर के बीच में अत्यंत भाव की दीवार, फिर हाथ कैसे हिलाया? बोले कैसे? अभी कौन बोल रहा? बोल कैसे सकते? हाथ कैसे हिला सकते? उंगली कैसे हिला सकते? हूँ कौन मैं? द्रव्य गुण पर्याय से मैं कौन हूँ? सुबह एक बहन बोली कि वो शेर के मुंह पे तो खून लगा था, और ऐसी कंडीशन में उसने बिना ध्यान के तो सम्यक दर्शन होता नहीं। मुझे आज उपदेश दे रहे थे, मुंह में खून लगा था और ऐसी कंडीशन में ध्यान हो गया। बोलो बिना ध्यान के सम्यक दर्शन हो गया होगा? पहले तो ये नक्की करो, ध्यान के बिना सम्यक दर्शन होता कि नहीं होता? कभी नहीं होता। ध्यान में ही कभी। प्रकट होते हैं निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, जी। सामायिक होता। तो मुंह में खून लगा है और सामायिक कर ली होगी शेर ने? क्यों नहीं कर ली होगी? 100% की है। वो जो मुंह में जो खून लगा है वो शेर ही नहीं है, वो तो आत्मा है जिसको हम शरीर सापेक्ष शेर कह रहे हैं। और आत्मा की परिणति आत्मा में हो रही है और देह में जो कुछ हो रहा है, मतलब वो खून थोड़ी आत्मा को छू रहा है। बराबर जी। बहुत सुंदर दीदी। किधर है वो? शरीर किधर है और आत्मा किधर है? और शरीर और खून के और आत्मा के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार। ज्ञान ने स्वीकार किया मैं मैं सिंहराज नहीं, मैं जीवराज। और जी सामायिक के बिना कैसे किया होएगा? सामायिक तो हुई है 100%, ध्यान तो हुआ ही है 100%। आधा घंटे बाद हुआ हो, 1 घंटे बाद हुआ हो, जब हुआ हो, उधर मुनिराज का उपदेश, उधर ध्यान की विधि में गए हो, तब गए हो, तब गए हो। तो आत्मा गई, आत्मा के ज्ञान श्रद्धा चारित्र, वो देह से भिन्न भगवान आत्मा जीव नामक वस्तु, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें काम हो रहा है। ज्ञान श्रद्धा चार ने स्वरूप को स्वीकार किया। बोलो। अब देख देह में अभेद करके देखने की आदत है ना, तो फिर ये बात गले नहीं उतरती। बोलो। बराबर दीदी। खून लगा है तो क्या प्रॉब्लम है? खून लगा हो, मुंह में खून लगा हो तो सामायिक नहीं हो सकती। अब त्रियंच गति की बात तो तुम मनुष्य से मैचअप करो तो चरणानियों की शैली में आएगी, भैया वो त्रियंच गति का जीव है,
मनुष्य गति के जीव को तो यही बोला जाएगा, हाथ धो के, पैर धो के, अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहन के और फिर सामायिक के लिए बैठना। लेकिन शुद्ध वस्त्र पहन के और शांति से बैठना थोड़ी सामायिक है। सामायिक तो देह से भिन्न, मैं बैठा ही नहीं, मैं खड़ा ही नहीं, मैं शुद्ध कपड़े ही नहीं, जो ये सब जो त्रिनास्ती करनियां करो। सामायिक तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय स्वभाव के सन्मुख होने से होगी सामायिक तो। शरीर की कौन सी क्रिया से सामायिक होगी, कौन सी बिगड़ी क्रिया सामायिक रोक देगी, कौन सी उच्चतम क्रिया सामायिक कर देगी, बोलो। अत्यंत भाव ख्याल में आता है नहीं आता? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव, देह और चेतन के बीच में अत्यंत भाव ख्याल में आता नहीं आता? जरूर जरूर दीदी। और जब ध्यान की दशा में रहते हैं तब ऐसा ही सहज नैमित्तिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि शरीर की क्रिया भी ऐसी ही हो जाए। हाँ, इसलिए स्वरूप समझे बिना जी माँ चिंत माँ चिट्ठ माँ जंप होते हुए और द्रव्य लिंग का द्रव्य लिंगी रह गया, बराबर। बोलो। द्रव्य लिंगी रह गया, हम्म। अत्यंत भाव नहीं समझ में आया, अतद भाव समझ में नहीं आया, विकार में और स्वभाव में अंतर नहीं समझ में आया। सिद्ध भगवान को नमस्कार नहीं हो पाया अभी। रमल जी ने बहुत गजब का लिखा है, बहुत ही गजब का। सिद्ध भगवंतों को स्वरूप को जानने पर भव्य जीवों को, अभव्यों को नहीं, नास्ती करो, अभव्यों को नहीं, भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का विशेष ज्ञान होता है और स्वभाव और पर्याय का भेद ज्ञान होता है, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान होता है। ये है सिद्धों को नमस्कार। इसका अर्थ है कि मैं सिद्ध समान हूं। सिद्ध समान में इतनी बात चल रही है पूरी। बराबर दीदी। भाभी ने गमने से मैं भी सिद्ध समान हूँ, पर्याय में भी सिद्ध हूँ। क्यों क्यों डरना है? पर्याय में का, अरे भाभी ने गमने से बोल रहे हमारे अभी मोती का आ रहा है, हम हर दिन एक मोती सरक रहा है। सिद्ध स्वरूप हो हम, सिद्ध स्वरूप हो हम, सिद्ध स्वरूप हो हम। अंतरात्मा का मोती आ गया, सिद्ध स्वरूप हो, सिद्ध स्वरूप हो, सिद्ध स्वरूप। जड़ की क्रिया जो होनी होती होएगी, गुणस्थान प्रमाण होती है, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध। परिणाम जो होने हैं होते हैं, ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ आई बात? बहुत सुंदर दीदी। स्वभाव के स्वरूप समझने से ये अपने आप ये बात आ जाती है। इसलिए गुरुदेव श्री लैंडी पीपल का उदाहरण दे रहे हैं। हम्म। किसी को नहीं उस पर क्वेश्चन मार्क होता, ये इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये तो काली काली ऐसे एक छोटी सी चीज है, टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो, कहाँ है तीखी, तो बिल्कुल तीखी नहीं है, कुछ नहीं है, फेंक दो। अरे पागलो, इसको घिसो, देखो तिखास निकलेगी। कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा, तिखास किधर से आएगी? कि इसको घिसने से इसमें से ही आती, इसमें से ही आती। माचिस की डिब्बी में क्या है? ना प्रकाश है, ना दाहक है, कुछ भी नहीं है, ना गर्म है, शक्तिमान पदार्थ है। और छुओ तो बिल्कुल गर्म नहीं है, खोलो तो कुछ लाइट नहीं है। अरे रब करो एक काड़ी, धुआं उड़ा देगी अभी यार। विधि है हर चीज की, आप विधि से जानो मैं कौन हूं। देह मेरे में है कि नहीं, कर्म मेरे में है कि नहीं, संयोग संयोग में है, मेरे में नहीं। ये राग आदि भाव का क्या स्वरूप, बोलो। परिणाम सबको सुधारने। जो पाप परिणाम उत्पन्न हो गया उसको कैसे सुधारोगे, प्रश्न ये है। और जो हुआ ही नहीं उसको कैसे सुधारोगे? और पाप को सुधार के पुण्य कैसे करोगे? कैसे करोगे? विधि तो बताओ, कोई विधि समझ में आती है? और जो ऐसा लग रहा है नहीं 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 भैया अपन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान ही करना चाहिए, ये परावर्तन में होने वाला परिणाम है ये। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पुरुषार्थ नहीं है कुछ भी। क्या बोला?
पुरुषार्थ तो एक ही है। हाँ, ये परावर्तन में होने वाला परिणाम है। नहीं भैया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपन जैन है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परावर्तन में होने वाले मंद कषाय के भाव। और सुनना, एक बार स्वभाव, ये जो अध्यक्ष साहब को बंद का हम्म। कारण कह रहे हैं ना, एक बार वो अज्ञानता मिटी, प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, आप कौन से परिणाम सुधारे? अपने आप पाप का अभाव हो गया, अनंत अनुबंधी पुण्य का अभाव हो गया, और सातिशय पुण्य बन गया ऑटोमेटिक। अप्रत्यख्यान कषाय संबंधी जो कुछ है वो तीव्रतम पुण्य का उदय और पाप की हानि हो गई। कितने परिणाम सुधारे, परिणाम को जाके वही कह रहे हैं कि वहां पे प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभागहीन होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, स्थिति अनुभाग में वृद्धि होती है, बढ़ते हैं वो। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, परिणामों में कुछ कर रहे ना कर्म में जाके कुछ कर रहे, हमने तो अज्ञानता मिटाई, वहां तो अपने आप हो रहा है। हम्म। बोलो, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी पाप को सुधारने की, पुण्य को सुधारने की। जी। विधि कैसी है गजब की! इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि दो तरह के परिणाम ही नहीं है पाप और पुण्य के, एक ही है अज्ञानता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव, और स्वभाव के और विभाव के बीच में अतद भाव। ये अभाव स्वीकार करो, अपने को भगवान आत्मा जानो, तुम्हारी पर्याय आ रही है 60 नंबर की सिद्ध की। बहुत सुंदर दीदी, बहुत 100%। सुंदर। हम्म। अब अपन तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े विद्वान ऐसा बोलते हैं, नहीं यार तो हमसे ले लेना। समझ में आई जी बात? जी दीदी, बराबर। ऐसा, जैसे आप भी बड़े भिंडी हो हमारे लिए। आप भी बड़े हो, बड़े ही अरे विद्वान हो हमारे लिए। अपन तो सब साधर्मी है, साथ बैठ के स्वाध्याय करते हैं बस, है ना? क्या बोल रहे हैं? तीखापन, चरपरापन शक्ति से भरा हुआ है, उसमें से वह व्यक्त होता है उसमें से व्यक्ति होती है नहीं तो व्यक्ति कैसे होगी? जिसको अंतर शक्ति का विश्वास आया है, ये है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसको अंतर शक्ति का विश्वास आया है। तुमको अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का विश्वास आया है, भरोसा आया है। ऐसी शुद्ध आत्माएं हैं, विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं, पूर्ण सुखी हैं, निस्वभाव साधन से सुखी हुई हैं। ऐसा परमात्मा स्वरूप सब जीवों में है, मेरे में भी। इसकी प्रतीति करे तब धर्म प्रकटता है। अरे मैंने कुछ और पढ़ लिया आगे इधर से। जिसको अंतर शक्ति का विश्वास आया है, उसको परमात्मा प्रकट होगा, उसको वर्तमान में आरोप से सिद्ध कह दिया जाता है। कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन समझ के बोलो, हवा में नहीं चाहिए, ठीक है? जी। उसका सार निम्न है, जीव की पर्याय में 3 भेद हैं, उसमें एक समय में एक पर्याय प्रकट रूप से होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा। एक कोई मोती कोई सा एक होगा, 2 मोती थोड़ी एक साथ होंगे, ऐसा। उसमें से भव्य और अभव्य ऐसे 2 भेद बतलाए। भव्य मिथ्या दृष्टि को वर्तमान में प्रकट रूप से बहिरात्म बना है, और अंतरात्म बना और परमात्मा बना शक्ति रूप से है। देखो, शक्ति रूप से तो दोनों है, लेकिन पर्याय रूप से भावी न्यागमन से है। सो कह सकते हैं, करो अपने लिए विश्वास ऐसा। तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा बंगला होगा, ऐसी बहू आएगी, फिर ऐसा बच्चा होएगा, फिर वो होएगा, लेना एक न देना दो। तो उनके सपने देख सकते हो बिना सिर पैर वाले, तो ये अपने लिए सपने नहीं देख सकते अपने जैसे? बोलो। अरे अपना अंतरात्म पना देखो, अपना परमात्मा देखो, ओ मैं बैठा हूँ शमशेरणी में, सिद्धों के बगल में।
नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बैठ सकते हैं। कोई बैठ सकते हैं, हम ही बैठेंगे और कौन बैठेगा? ऐसे नहीं बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? ये अभव्य मिथ्या दृष्टि को वर्तमान, देखो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहती, परंतु मुझे अभी अभी विकल्प आया ये चर्चा करते। अगर कोई ऐसा बोले, हो कैसे काय के भगवान, कैसी पर्याय, कहाँ जा रही, कहाँ पीछे भोगों में जा रही, पता नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, नहीं सुनना जिनवाणी उससे। समझ में आ रही है बात? कहाँ जा रही पर्याय, बोलो कौन हूं मैं, पर्याय में भी कौन हूं? पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिट्टी कहानी। अज्ञानी जीव भी विषयों को नहीं भोगता, जीव मात्र नहीं भोगता, वस्तु स्वरूप से बात करो। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है तो जीव विषयों को कैसे भोग सकता है? सिद्धि पॉजिटिव की होनी है कि नेगेटिव की होनी है? सिद्धि किससे होगी ये बताओ, कितने उपदेश से सिद्धि होगी? बोलो। कोई नहीं बोला। स्वभाव स्वभाव के आश्रय से ही होगी दीदी, सिद्धि का एक मात्र उपाय। कोई कोई जीव विषय को भोगता है, विषयों को भोग सकता है कोई जीव? नहीं। बताओ, सिद्धि करो, सिद्धि करो। मैंने विषयों को कैसे भोगा, मैंने रोटी कैसे खाई, कैसे खाई बताओ जरा, सिद्ध तो करो। खाई, मैं तो अनाहारी भगवान आत्मा हूँ। बोलो मैं खाई खा है नहीं? और कह रहे ये खाते रहते, दिन भर खाते रहते, वो खाते रहते, ये खाते रहते, खाते हैं नहीं, ये चाहिए पॉजिटिव अप्रोच। तब किसी की एक दो की घंटी ट्यूबलाइट जलेगी, फिर वो उस डायरेक्शन में चला जाए। सही बात है, अपन कितना खा रहे, अभी तो अन्य नीति नहीं छूटा, अभी तो ये नहीं छूटा, तो फिर वो छूट जाता है। कषाय मंद होती है ना स्वादिष्ट सुनते हुए, तो छूट जाता है, छूट जाता है। अब तो हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो अध्यवसाय तो बना ही रह गया, बराबर। उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया। हम्म, अज्ञानता तो वहीं की वहीं बनी रही। मैं जीवों को मारता हूँ, मैं जीवों को नहीं मारता, मैं बचाता हूँ, मैं नहीं बचाता। अज्ञानता तो उधर ही खड़ी रह गई ना। हम्म, इसलिए चाहिए धुआंधार जबरदस्त तत्व ज्ञान, के बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, बराबर दीदी। कुछ गलत बोला हो तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसा ही उसी को ही धर्म मान लेता है ना ये जीव अनादि से, ऐसी स्थिति को, ऐसी बाहर की ये क्रिया वाली को। बात इसलिए बोलने में आ गई पहली बार कि विकल्प तो बहुत था, नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आ गई कि ये स्वभाव के बिना बात नहीं बन रही बराबर दीदी। है ना। बाकी कोई दूसरा अभिप्राय, गलत अभिप्राय नहीं है, बहुत पवित्र भावना से ही बोलना चाहा है, कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। दीदी हमें बराबर समझ में आया है आप क्या कहना चाहते हो, हाँ, और बात तो बराबर ही है। अच्छा मैं सोच रही थी 8 बजे तक चलेगी क्लास, 7:45 तक, है ना। चलिए, अपने 45 मिनट्स हो गए हैं, शेष चर्चा अपन कल करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिने। जय जिनेन्द्र।